आज 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस भदोही जिले की इस खबर के साथ। शुक्रवार की शाम भदोही जिले के पुलिस लाइन में हवाई हमले की सुरक्षा को लेकर 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया, साथ ही आपातकालीन सायरन भी गूंजने लगे। इस दौरान भदोही जिले के जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक भी पुलिस लाइन परिसर में मौजूद थे। यह मौका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती कार्यक्रम का, जहां पुलिस लाइन में जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ज्ञानपुर पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल व ब्लैक आउट जैसे कार्यक्रम का प्रदर्शन भी किया गया था। जिले के इन दोनों आला अफसरों ने राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कार्यक्रम शुभारंभ की हरी झंडी दी थी। आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव जैसे जन जागरूकता अभियान के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। डीएम एसपी ने इस मॉक ड्रिल का निरीक्षण भी किया था। मॉक ड्रिल कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा, विद्युत, स्वास्थ्य, अग्निशमन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निकाय व पुलिस जवान के साथ साथ कई वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। गोपीगंज के बैदा खास में शुक्रवार को महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट राजेश पासी पहुंचे थे। महाराजा सुहेलदेव पासी व महाराजा बिजली पासी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया गया। उसके बाद महाराजा सुहेलदेव पासी के जीवन और उनके कृतित्व पर विस्तार से मुख्य अतिथि ने प्रकाश डाला था। उधर भोजपुरी गायक राजेश परदेसी ने अपने गायकी के जरिए महाराजा सुहेलदेव पासी को नमन किया। मौजूद लोगों ने मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया था। इस मौके पर रामलाल पासी, अशोक पासी, नीरज पासी, शैलेंद्र पासी, सूरज पासी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही नगर पालिका के 3 भाजपा सभासदों के खिलाफ 25 सभासदों ने बिगुल फूंक दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इन सभासदों ने कहा कि हुजूर, विरोध करने वाले ये तीनों भाजपा के सभासद भदोही के विकास में बाधा हैं। पत्र सौंपते हुए प्रदीप यादव, रमेश चंद, मोहम्मद अतहर अंसारी, गीता देवी, संजय जैसे सभासदों ने कहा कि विरोध करने वाले सभासद व्यक्तिगत हित की पूर्ति के लिए विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं और नगर पालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका के 3 भाजपा सभासदों ने पिछले कुछ दिनों से भदोही नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता को लेकर बिगुल फूंका है और पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल भदोही के विकास के लिए फिक्रमंद और जनता के धन को सुरक्षित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों सभासदों ने नगर पालिका के 25 सभासदों, ईओ व चेयरमैन के चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। भदोही जिले में बसंत पंचमी की धूम रही। लोगों ने गंगा स्नान कर दान पुण्य करते हुए मंदिरों में भी ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की थी। वहीं भदोही जिले के अलग अलग विद्यालयों व स्कूलों में मां सरस्वती की पूजा के बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए थे। कोरोना के बाबा सिमरनाथ गंगा घाट पर वसंत पंचमी को लेकर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। भदोही शहर के नई बाजार में मौजूद श्री गोपाल विद्या मंदिर पर भी मां सरस्वती की पूजा पाठ बड़े ही धूमधाम के साथ की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य फरहीन अंसारी, प्रबंधक सुरेश चंद्र साहू, रेखा साहू, अयोध्या प्रसाद साहू, पंकज पांडे जैसे लोगों ने मां सरस्वती की पूजा पाठ की थी। इसी तरह ऊंच के अखोड़ा में मौजूद सरस्वती पब्लिक स्कूल में भी ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम व उत्साह के साथ की गई, जहां स्कूल के प्रबंधक हौसला प्रसाद प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।
दुर्गागंज के सराय कंसराय गांव में रेलवे अंडरपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस बात से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सराय कंसराय इलाके के लोग काफी समय से रेलवे अंडरपास निर्माण की मांग करते चले आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अपने जनसंपर्क के दौरान डॉक्टर विनोद कुमार बिंद इस इलाके में पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने रेलवे अंडरपास निर्माण की मांग रखी थी। हालांकि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने भरोसा भी दिलाया था कि जैसे ही वह संसद में पहुंचेंगे सराय कंसराय में अंडरपास की मांग रखते हुए निर्माण कराया जाएगा। सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के प्रयास के बाद सराय कंसराय में अंडरपास बनने का रास्ता साफ हो गया है। उधर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सहायक मंडल इंजीनियर ने भदोही जिला प्रशासन से अंडरपास के लिए एनओसी मांगी है। भदोही कोतवाली इलाके के मई सोनहर गांव में मौजूद राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर में रखी दान पेटी को चोर उठा ले गए हैं। सुबह पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुगण मंदिर पहुंचे तो नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और यह बात गांव में तेजी के साथ फैल गई। मई सोनहर गांव में मौजूद राधा कृष्ण मंदिर की साफ सफाई देखरेख करने वाले हरिचंद यादव ने बताया कि सुबह जब वह मंदिर का कपाट खोलने पहुंचे तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ था और मंदिर में रखी दानपेटी गायब थी। हरिचंद यादव के मुताबिक दानपेटी में चढ़ावे का लगभग 2000 रुपया मौजूद था। नकदी सहित दानपेटी को ही चोर उठा ले गए हैं। मंदिर में चोरी की इस वारदात से लोगों में जहां आक्रोश है वहीं गांव के अनिल यादव, सुजीत यादव, सभाजीत यादव, कृष्णा सिंह, सुरेंद्र यादव जैसे लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। अवैध तरीके से चल रहे सुरियामा के वरदान हॉस्पिटल पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। लंबे समय से अवैध तरीके से यह वरदान हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। मरीजों की जान जोखिम में डालकर उनके जेबों पर डाका डाला जा रहा था। लेकिन अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बाकायदा इस हॉस्पिटल को लेकर कार्रवाई का पत्र जारी कर दिया है। सुरियामा सीएससी अधीक्षक को कार्रवाई का सीएमओ ने निर्देश दिया है। सीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद अधीक्षक ने सुरियामा पुलिस को एक तहरीर भी दे दी है। सुरियामा इंस्पेक्टर मनीष कुमार द्विवेदी ने स्वास्थ्य विभाग से मिले पत्र के आधार पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सुरियामा का वरदान हॉस्पिटल पूरी तरह अवैध व बगैर पंजीकरण के संचालित होना पाया गया है, जहां मरीजों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। अवैध मिट्टी खनन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मारपीट से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। घायल युवक ने कोतवाली पहुंचकर इस बात की शिकायत की है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के नरौर गांव के एक ईंट भट्टे के पास का है। नरौर के ही रहने वाले 25 वर्षीय शिवचंद यादव ने बताया कि गाँव के ईंट भट्टे पर उसकी मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी। इसी दौरान खनन विभाग ने छापेमारी की। टीम उनके ट्रैक्टर के पास से चली गई, जबकि वहां मौजूद अन्य ट्रैक्टरों के खिलाफ खनन विभाग ने कार्रवाई कर दी। इसी बात से कुछ लोग नाराज हो गए। विपक्षियों को आशंका हुई कि शिवचंद यादव ने ही यह मुखबिरी की है। आरोप है कि भट्टपुरा निवासी जयशंकर लालजी व नरौर निवासी पंचलाल यादव जैसे लोगों ने शिवचंद यादव को मारपीट कर घायल कर दिया है। सररोही बाजार से सटे मोरवा पुल बभनौटी गांव के पास दो बाइकों में टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बाइक सवार को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी उपेंद्र सिंह व पायलट अखिलेश यादव भदोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि सररोही बाजार के कैथीपुर निवासी 35 वर्षीय जेपी चौहान अपनी बाइक से औराई से सररोही बाजार की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही बभनौटी गाँव के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारते हुए फरार हो गई। हादसे में जेपी चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही जिले में पहली बार व्हाट्सएप चैट बाट से पुलिस अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करेगी। एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया ने
इस चैट बाट को पुलिस सतर्क मित्र नाम दिया है। यह व्हाट्सएप चैट बाट जिले में होने वाली अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होगी। अब बड़े ही आसानी से भदोही जिले की जनता गोपनीय तरीके से अवैध गतिविधियों की जानकारी भदोही जिले के अधिकारियों तक पहुंचा सकती है। शुक्रवार को एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया ने बकायदा इसका शुभारंभ किया है। इस व्हाट्सएप चैट बाट का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए इसकी खूबियों की भी जानकारी पत्रकारों को दी गई। ज्ञानपुर पुलिस लाइन में इस व्हाट्सएप चैट बाट को लेकर रखे गए कार्यक्रम में भदोही जिले के पत्रकार रोहित गुप्ता व वीरेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी भी हासिल की। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि इस व्हाट्सएप के जरिए गौ तस्करी, जुआ, सट्टा, महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध, अवैध खनन जैसे गंभीर अपराधों की सूचनाएं साझा की जा सकती है। औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जुड़ऊपुर अमवा माफी गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्वर्गीय सभा शंकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर पहुंचे थे, जहां भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा के सौजन्य से कंबल वितरण किया गया था, जहां सैकड़ों जरूरतमंद असहाय गरीबों के बीच पुण्यतिथि के मौके पर कंबल सौंपे गए थे। कार्यक्रम में पहुंचे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने स्वर्गीय सभा शंकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। इस मौके पर सेवा शंकर मिश्रा, कृपा शंकर मिश्रा, लल्लन प्रसाद दुबे आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के उमरपुर गांव प्राथमिक विद्यालय के पास बसंत पंचमी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौके पर विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। उमरपुर गांव में आयोजित बिरहा मुकाबले के मुख्य अतिथि जौनपुर के मल्हनी के विधायक लकी यादव रहे। फीता काटकर मुख्य अतिथि ने बिरहा मुकाबले का शुभारंभ किया था। विधायक लकी यादव ने बसंत पंचमी का महत्व बताते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों पर प्रकाश डाला। बिरहा व मुख्य अतिथि को सुनने के लिए आसपास के कई गांव से लोग पहुंचे थे। वाराणसी से बिरहा गायक उपेंद्र लाल यादव, मनोज लाल यादव व प्रयागराज से नीलम यादव पहुंची थीं, जहां कई घंटों तक जोरदार मुकाबला होता रहा। इस मौके पर अनुराग यादव, समरजीत यादव, ओम प्रकाश यादव, मुरलीधर आदि लोग मौजूद रहे। चौरी के भुलईपुर गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शारदा पाल, परमेश यादव, राजेश जैसे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए गांव में चक्रोड बनवाए जाने की गुहार लगाई है। भुलईपुर से पहुंचे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव की यह भूमि चक्रोड खाते में दर्ज है, जिस पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। मामला 40 वर्षों से जस का तस पड़ा है। दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम प्रधान व कुछ प्रभावशाली लोगों की वजह से चक्रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में दुश्वारियां हो रही हैं। गांव में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा वाले वाहन भी नहीं पहुंच पाते हैं। चारपाई पर लादकर बीमार को गांव से सड़क तक लाया जाता है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए चक्रोड निर्माण कराए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव का जोरदार स्वागत किया गया। जौनपुर जनपद के मल्हनी विधानसभा के विधायक लकी यादव ज्ञानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे थे, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट विकास यादव के नेतृत्व में सुभाष यादव, देवा जायसवाल, स्वतंत्र बिंद, अशोक यादव, श्यामलाल यादव, सुभाष यादव जैसे तमाम सपा नेताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया था। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान मल्हनी विधायक लकी यादव ने कहा कि उनके पिता पूर्व सांसद स्वर्गीय पारसनाथ यादव से भदोही का अच्छा नाता रहा। साथ ही लकी यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद मामले पर भी चर्चा की और उनका समर्थन किया। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर भारतीय जनता पार्टी के
काशी प्रांत अध्यक्ष दिलीप पटेल शुक्रवार को भदोही शहर में पहुंचे थे, जहां शहर के रजपुरा चौराहे पर भाजपा नेता शिवशंकर यादव के प्रतिष्ठान पर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, संतोष चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जहां SIR पर काशी प्रांत अध्यक्ष दिलीप पटेल ने मंथन करते हुए चर्चा की। कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। ग्राम प्रधान की शिकायत करना शिकायतकर्ता को भारी पड़ रहा है। भ्रष्टाचार से पर्दा न उठे, इसलिए ग्राम प्रधान द्वारा शिकायतकर्ता को SC ST सहित अन्य फर्जी धाराओं में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस तरह का आरोप लगाया है ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले केशवपुर सरपतहा के रहने वाले शिकायतकर्ता विकलेश ने। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। शिकायत से खुन्नस खाए ग्राम प्रधान अब तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। विकलेश ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। पानी भरे गड्ढे के जलकुंभी में फंसकर घायल नीलगाय की आखिरकार मौत हो गई है। गड्ढे में गिरी इस नीलगाय को इलाके के बच्चों के सहयोग से बाहर निकाला गया था, लेकिन पशु विभाग की लापरवाही के चलते आखिरकार घायल नीलगाय की उपचार के अभाव में मौत हो गई। आपको बता दें कि यह मामला औराई के बाड़ी बभनौटी ग्राम सभा के विश्वकर्मा यादव बस्ती के समीप की है, जहां बस्ती के हनुमान मंदिर के पास एक गड्ढे में नीलगाय गिर गई थी। गड्ढे में पानी के साथ जलकुंभी थी, जहां आंचल विश्वकर्मा की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से गड्ढे में गिरी नीलगाय को बाहर निकाला था, लेकिन पशु विभाग की लापरवाही के चलते घायल नीलगाय की मौत हो गई। इलाज के अभाव में गांव में ही पड़ी नीलगाय चल बसी। हालांकि राम सुंदर यादव, अवधू यादव, दीपक विश्वकर्मा, गोलू विश्वकर्मा जैसे ग्रामीणों की मदद से नीलगाय को गांव में ही दफन कर दिया गया है। शुक्रवार को भदोही जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी व आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में जयंती मनाते हुए कंचन सोनकर, करियापाल, मोहम्मद सलीम, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, लालचंद बिंद, महेंद्र गौड़ जैसे सपाहियों ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसी तरह गोपीगंज के बड़े शिव परमानंद मुनि आश्रम में भी बड़े ही श्रद्धा एवं उत्साह के साथ महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ एवं हवन के साथ जयंती मनाते हुए देश की एकता व अखंडता के लिए कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रार्थना की। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर SC वर्मा, राधेश्याम उपाध्याय, गोरे सिंह आदि लोग शामिल रहे। ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हुए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। देवनाथपुर में खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित इस निबंध प्रतियोगिता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में बतौर मेहमान के रूप में अरुण कुमार राय व एडवोकेट आलोक तिवारी पहुंचे थे, जहां मेहमानों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। माल्यार्पण कर नेताजी के शिक्षा, सेवा, त्याग, समर्पण और राष्ट्र भक्ति पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों ने युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। प्रतियोगिता में अवधेश कुमार प्रथम, काव्या पाल दूसरे व तीसरे स्थान पर श्रेयांश मौर्य रहे। सभी को मेडल, प्रमाण पत्र व पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया था। इस मौके पर संतोष यादव, शिवम राय आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जिले में होने वाले 4 प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता व समयबद्धता पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। डीएम ने ज्ञानपुर के संयुक्त चिकित्सालय परिसर में 100 बेड IPD भवन व 50 बेड क्रिटिकल केयर सहित
ज्ञानपुर के श्री काशीराज सांस्कृतिक महाविद्यालय व भदोही शहर से सटे पिपरिस में निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, जहां 4 प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने का सख्त निर्देश डीएम ने दिया है। दहेज हत्या को लेकर दुर्गागंज थाने में दर्ज मुकदमे में 5 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साल 2024 में दुर्गागंज थाने में विवाहिता की हत्या करने की घटना को लेकर पति सहित उसके नात रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जहां पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित व मिशन शक्ति के तहत विशेष अभियान को लेकर दुर्गागंज पुलिस ने विवेचना करते हुए माननीय न्यायालय में साक्ष्य पेश किया था, जहां माननीय सत्र न्यायाधीश ने दुर्गागंज के चौर निवासी विनय कुमार, मुंशीलाल, सोहगैली, मोनिका व आजाद को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ साथ अलग अलग अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। आज शनिवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए अपने करीबियों को भेज सकते हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें